बिखरने से बड़ी है मिलाने वाली शक्ति। वैज्ञानिक हमें बताते हैं कि हमारी यह पृथ्वी जिन परमाणुओं से मिलकर बनी है उनमें उन्हें एक दूसरे के साथ बांधे रखने वाली शक्ति न हो तो वह चूर चूर हो जाएगी और हमारा अस्तित्व मिट जाएगा। यह शक्ति जिस तरह जड़ पदार्थ में है उसी तरह सारे चेतन प्राणियों में भी होनी चाहिए। चेतन प्राणियों को एक दूसरे से बांधने वाली, उन्हें जोड़ने और एक करके करने वाली इस शक्ति का नाम है प्रेम। उसे हम माता पिता पुत्र भाई बहन में और मित्र मित्र में देखते हैं, लेकिन हमें प्राणी मात्रा में उसका उपयोग करना सीखना है और उसके उपयोग में ही हमारा ईश्वर का ज्ञान समाया है हुआ है। जहाँ प्रेम है वहाँ जीवन है और जहाँ द्वेष है वहाँ नाश है। यदि भी प्रकृति भी पारस्परिक प्रेम के आधार पर ही कायम है, मनुष्य विनाश के आधार पर नहीं जीता। स्व प्रेम उसे दूसरों से प्रेम करने और उनके हित का ध्यान रखने के लिए प्रेरित करता है। राष्ट्रों में एकता इसलिए होती है कि जिन व्यक्तियों से वे बनते हैं उनमें पारस्परिक प्रेम का तत्व काम करता है। जिस तरह हमने परिवार धर्म का विस्तार करके राष्ट्रों का निर्माण किया है, उसी तरह किसी दिन हमें राष्ट्र धर्म का विस्तार करके उस विश्वव्यापी बनाना होगा। मैंने देखा है कि विनाश के बीच भी जीवन कायम रहता है और इसलिए मेरा विश्वास है कि विनाश के नियम से बड़ा कोई नियम अवश्य है। यह वह नियम प्रकट होगा तभी सुव्यवस्थित समाज की रचना संभव होगी और जीवन जीने योग्य होगा। और अगर वह नियम ही जीवन का सच्चा नियम है तो हमें दैनिक जीवन में उस पर चलना होगा। जहाँ कहीं भी आपको किसी विरोधी का सामना करना पड़े, वहाँ आप उसे प्रेम से जीतिए। मैंने उस नियम को अपने जीवन में इसी सादे ढंग से कार्यान्वित किया है। इसका अर्थ यह नहीं है कि मेरी तमाम मुश्किलें हल हो गईं। मतलब इतना ही है कि मैंने पाया कि प्रेम के कानून ने जो काम किया है वह विनाश के कानून ने भी कभी नहीं किया। मेरा विश्वास है कि मानव जाति की कार्य शक्ति हमें गिराने के लिए नहीं, उठाने के लिए है और यह परिणाम उस निश्चित भले ही अज्ञात कार्य का है जो प्रेम का कानून करता है। मानव जाति कायम है इसी बात से जाहिर होता है कि बिखरने वाली शक्ति से मिलाने वाली शक्ति बड़ी है, दूर ले जाने वाली शक्ति से नज़दीक लाने वाली शक्ति बड़ी है। हमें सभी से प्रेम करना चाहिए और सबकी एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए, तभी एक अच्छे समाज का हम निर्माण कर सकते हैं। धन्यवाद।